हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है आज की न्यू पाइथन पाइथन वीडियो में। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में देखा था। तो आज हम लोग कुछ वेरिएबल्स के टाइप के बारे में देखने वाले हैं क्लासेस के अंदर। तो मैं बना रहा हूँ वीडियो 65.py। और ऐसा करते हैं हम लोग ना, पुराना ही सामान उठा के ले आते हैं, क्या बार बार क्लास बनाते रहे। चला जाए कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी। ठीक है, इसको मैं यहाँ से क्लियर डाउन कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वेरिएबल्स हमारे पास कितने टाइप में होते हैं क्लास में। तो वो जनरली तीन टाइप के हैं। पहला है पब्लिक, दूसरा है प्रोटेक्टेड और तीसरा है प्राइवेट। देखो, प्रोटेक्टेड और पब्लिक में ज़्यादा कुछ खास अंतर नहीं है, बस उसका अंतर है कि इनको डिफ़ाइन कैसे किया जा रहा है। तो जैसे इसको डिफ़ाइन करने के लिए आपको नेम लिखना है, इसको डिफ़ाइन करने के लिए आपको अंडरस्कोर लगा के नेम लिखना है, और इसको डिफ़ाइन करने के लिए आपको डबल अंडरस्कोर लगा के नेम लिखना है। ठीक है, ये पाइथन का सिंटेक्स है। ऐसे करके ये आपके वेरिएबल्स बनते हैं। तो अगर मैं ये नंबर ऑफ इसके ही आपको बना के दिखाऊं, तो ये बन गया प्रोटेक्टेड और ये बन गया प्राइवेट। ठीक है, तो देखो प्राइवेट वाला ना अलग है, और ये जो हमारे जो ये होता है ना, क्या नाम है, इसको अलग बना देता हूँ। तो ये तीन तरीके हैं हमारे पास बनाने का। तो ये पब्लिक बनता है, ये बन गया आपका प्रोटेक्टेड, और ये बन गया प्राइवेट। तो सबसे पहले पब्लिक। पब्लिक मतलब पब्लिक, कुछ भी कहीं पे कभी भी इस्तेमाल कर लो, ग्लोबली इनेबल्ड है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट से उसको कहीं पे भी बुला लो, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पब्लिक पूरा ही पब्लिक। आप ये समझो कि बस बाहर ही हमने बैनर चिपका दिया है, कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको पब्लिक करने के लिए क्या करते हैं, बाहर चिपका दो, हो गया। तो ये बन गया पब्लिक। प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड मतलब सिर्फ कुछ लोग उसको देख पाए। मतलब ये नहीं है कि ग्लोबली इनेबल ना हो, लेकिन हो, लोगों को छूट हो उसे देखने की, पर ये नहीं कि सबको है। तो वो हम तब करते हैं जब हम चाहते हैं कि हम जो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं ना, वो सिर्फ जितने भी इनहेरिटेंस हो उसमें पार्ट ले, तो वहाँ पे एक्सेस उनका किया जा सके। ठीक है, तो वो उसका मतलब ये नहीं है कि आप लाइक, अगर मैं जैसे ये है और मैंने इसे भी वो कर दिया, तो ठीक है, ये यहाँ पे तो तो जैसे कि मैं एक स्टूडेंट नाम से एक बंदा बना लेता हूँ। तो स्टूडेंट कौन हो गया, पाइथन ही है वो स्टूडेंट जिसको हम हमेशा से इस्तेमाल कर रहे हैं। पाइथन इज इक्वल टू स्टूडेंट। तो मांग रहा है भाई वैल्यू बताओ, पाइथन दो, कोर्स है 5वां और पहला। ठीक है, और इसके बाद अगर मैं पाइथन डॉट नंबर ऑफ एब्सेंट्स इसको प्रिंट करवाऊँगा तो ये हो जाएगा प्रिंट, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने प्रिंट किया और ये हो गया रन, आ गई भाई वैल्यू 15, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ ये है प्रोटेक्टेड है ये। और ये वैल्यूज़ ना आप अगली क्लासेज जो भी ड्राइव करी जाएगी ना स्टूडेंट से, मतलब स्टूडेंट को इनहेरिट करेगी। इनहेरिट करने का मतलब ये यार, ये देखो, जैसे मैं अगर बना दूँ एक एक क्लास बनाता हूँ टीचर की, तो अगर वो स्टूडेंट को इनहेरिट कर रही है, तो इनहेरिट करने का मतलब ये होता है, ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है ना, तो इसे इनहेरिट बोलते हैं। तो ये टीचर ने स्टूडेंट को इनहेरिट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप नंबर ऑफ उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं टीचर नाम की भी एक क्लास बना दूँ, तो सी नाम से एक बनाते हैं टीचर। ठीक है, और यहाँ सिंस उसने इनहेरिट करी है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट का कॉल होगा, क्योंकि टीचर का कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है। एंड ये ठीक है, और अगर इसके बाद हम इसमें भी करवाए नंबर ऑफ एब्सेंट्स, तो यहाँ पे भी प्रिंट हो गया 15। ठीक है, तो ये ऐसे हुआ। अब प्राइवेट, प्राइवेट मतलब कुछ नहीं, मैं किसी को जानता ही नहीं हूँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ मैं जिस क्लास में हूँ उसी में मेरे को एक्सेस किया जा सकता है, और कोई नहीं कर सकता। तो जैसे ही आप ये लगाते हो डबल अंडरस्कोर, तो अब ये वो वेरिएबल बन चुका है जिसका वैल्यूज़ को एक्सेस कर पाना दूसरी क्लास के लिए मुमकिन नहीं है। तो जैसे ही ये किया ना हमने, देखो यहाँ पे ना पाइथन भी नहीं कर पा रहा है उसको एक्सेस क्योंकि वो ना प्राइवेटली वो हो गया है। तो अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ, तो ये ना एरर दिखाएगा, देखो
देखो इस नाम का मैंने करा तो है, लेकिन वो आ ही नहीं रहा है, नंबर ऑफ एब्सेंट्स नाम से ही है यहाँ पे। ये देखो सेम चीज़, पर वो वैल्यू ही नहीं आ रही। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है ना, ये पाइथन जब इसको स्टोर कर देता है ना, स्टोर करता है प्राइवेट वालों को, तो उनका नाम ना ये बदल देता है। तो उसका नाम वो कैसे बदलता है? सबसे पहले एक आगे अंडरस्कोर लगाता है, उसके बाद जो मॉड्यूल का नाम होता है ना, तो जैसे हमारे मॉड्यूल का नाम स्टूडेंट है वो करता है, और उसके बाद ये लगा के बस प्रिंट कर दो, तो ये वैल्यू आ गई 15। यहाँ पे ये नेम एनोलॉजी का कुछ करता है और नेम एनोलॉजी ना बदल देता है। तो हम आपका जो वेरिएबल था वो तो इतना ही था, नंबर ऑफ एब्सेंट्स, ये डबल अंडरस्कोर के साथ। इसमें ये आगे ये भी जगह देता है, एक अंडरस्कोर लगा के स्टूडेंट, स्टूडेंट नहीं स्टूडेंट, तो जो आपके मॉड्यूल का नाम है वो और चिपका देता है, ताकि आप इसको ना बाई चांस कभी एक्सेस ना कर लो। देखो यहाँ जो ये एरर है वो इंटेलिजेंस दे रहा है, पाइथन के हिसाब से वो एरर नहीं है, क्योंकि हमने उसको वो बनाया है, क्या नाम है, प्राइवेट बनाया है, तो वो पाइथन उसको ऐसे ही संभालेगा। ठीक है, तो ऐसे करके ये पाइथन में प्राइवेट वेरिएबल, प्रोटेक्टेड वेरिएबल, पब्लिक वेरिएबल, इनको एक्सेस किया जा सकता है। तो इसमें अगर मैं लाइक चेंज करूँ, चेंज नंबर ऑफ एब्सेंट्स को कॉल मिलाऊँ, तो अगर मैं पाइथन डॉट चेंज नंबर ऑफ एब्सेंट्स 15 कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं इसको दोबारा प्रिंट करवाता हूँ, 15 तो पहले भी था आई गेस, 500 कर रहा हूँ और रन किया मैंने। अरे हट जा, रन किया तो देखो यहाँ पे हम लोग उसको क्लास के अंदर हम नॉर्मली उसी के नाम से उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लास डॉट नंबर ऑफ एब्सेंट्स इज इक्वल टू नम कर दिया, तो वो 15 से 500 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, लेकिन बाहर आपको एक्सेस करना है तो उसको आपको ऐसे करना होगा, अंडरस्कोर स्टूडेंट और फिर ये जो वेरिएबल का नाम है वो, इस क्लास के लिए कुछ और नाम होगा क्लास का, तो अंडरस्कोर क्लास नेम फिर वेरिएबल का नाम। तो ऐसे करके ये आपके पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट वेरिएबल्स वर्क करते हैं पाइथन की क्लास में। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी या बाय।